Welcome to the lecture of web systems, and today we are going to start another topic, which is about how to retrieve the data from the MySQL using PHP, and how do we make the connections, and what type of the login functionalities are available. So first of all, इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि हम डेटाबेस के अंदर डाटा को किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आज का टॉपिक जो है दैट इज प्योरली अबाउट हाउ टू गेट और हाउ टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डेटाबेसेस यूजिंग द MySQL. So let's start it. First of all, retrieving data from the MySQL using PHP. पहली चीज जो है इसमें है दैट इज टू मेक द कनेक्शन विद डेटाबेस एंड देन एग्जीक्यूट एसक्यूएल कमांड सेलेक्ट, जिसमें हम जैसे कि हम सेलेक्ट ऑपरेटर यूज करते हैं बाकी की लैंग्वेजेस में, जैसे कि डेटाबेसेस में हम सेलेक्ट ऑपरेटर यूज करते हैं और वहाँ पे भी सेम एसक्यूएल की कमांड्स ही हम अप्लाई करते हैं। मेक डिस्प्ले स्ट्रक्चर एंड राइट द डाटा। So connection with the database हम इस तरह से मेंटेन करते हैं। First of all, you have to start a PHP function और PHP का function start करने के लिए PHP को start करने का method we have discussed earlier and you know about it. MySQL connect localhost, ठीक है। Localhost is your server जिसके ऊपर आप अपनी complete working करते हैं, like you are using the WAMP server. रूट जो है वो आपका रूट यूज़र जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए रूट का यूज़र है और उसका पासवर्ड है, और सिंपली अगर कनेक्ट नहीं है इफ वी गो टू द डायरेक्ट इट मींस दैट इट शो दैट देयर इज एरर इन कनेक्शन। नेक्स्ट इज MySQL select db टेस्ट डेटाबेस। जैसे कि हमने प्रीवियस पढ़ा था कि इसमें हम डेटाबेस का नेम लिखते हैं। इसमें आपकी डेटाबेस का जो नेम होगा आप वही लिखेंगे। लाइक मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में और प्रीवियस वीडियो में आपको शो कराया था कि मैंने जो वैम्प सर्वर के PHP एडमिन के अंदर जो डेटाबेस बनाई हुई थी मैंने उसी का ही नेम दिया था। उसके बाद है कि और डाई एरर इन सिलेक्शन। नेक्स्ट इज अबाउट सिलेक्टिंग डाटा कि हमने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, हमने वहाँ पे डेटाबेस का नेम दे दिया। दूसरी चीज़ जो हम यहाँ देखेंगे कि हम डाटा को किस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि हमने किस टेबल से और किस कॉलम का डाटा पिक करना है। सो सिलेक्ट कमांड्स इन द SQL सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम कि हम सबसे पहले यहाँ पे उस कॉलम का नेम देंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी कॉलम का नेम हो सकता है, हमने स्टूडेंट के नेम से पिक करना है या उसके फादर नेम है या उसका रोल नंबर है या उसके मार्क्स हैं, तो हमने यहाँ पे वो कॉलम का नाम देना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने बताना है कि हमने किस टेबल से लेना है। डेफिनेटली वी हैव टू सिलेक्ट द टेबल नेम। जैसे कि मैंने अपनी डेटाबेस में टेबल नेम बनाई हुई थी इन्फो की, इस तरह से आपकी भी जो आपने डेटाबेस में टेबल बनाई हुई है उसी ही टेबल का नेम यहाँ पे देंगे। सो जस्ट कीप इन माइंड कि जब आप टेबल का नेम देंगे एज इट इज वही नेम होना चाहिए जो आपने अपने PHP MyAdmin में डेटाबेस क्रिएट करने के बाद टेबल का नाम रखा था। सो यहाँ पे मिसकंसेप्शन नहीं होनी चाहिए। इवन कैपिटल या स्मॉल लेटर्स की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज कनेक्ट नहीं होगा। उसके बाद सिलेक्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। सिलेक्ट ऑपरेटर इज बीइंग यूज्ड in MySQL for particularly selecting any type of the field. Select username, कहाँ से select करेगा? From user। अब यहाँ पे users जो है वो टेबल का नाम है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा है select static, कि वो static का मतलब होता है complete select करें। कहाँ से select करें? From users। ठीक हो गया। नेक्स्ट है डाटा को select करना। कंडीशन सिलेक्शन है कि select column name, कॉलम नेम को सेलेक्ट करें फ्रॉम टेबल नेम। वेयर कंडीशन, कंडीशन क्या है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर आईडी इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, कि जिस यूजर की आईडी जो है वो 4 से ग्रेटर होगी वो सिलेक्ट करेगा। सो PHP को स्टार्ट करेंगे।
include. So this is the include function in which you can include any type of the external file. I include here the connection.php, $SQL, which is the command for selecting the data from the table, select static from the users, result is equal to MySQL query and this, and that is going to close. Okay. उसके बाद हमारे पास क्या है कि हम डाटा को सिलेक्ट किस तरह से करते हैं. ठीक है, डाटा को सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या चीज है कि हम रोज को काउंट करते हैं. ठीक है, MySQL num rows और वेरिएबल के अंदर हम इसको स्टोर करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे PHP का कोड हमने स्टार्ट किया, इंक्लूड फंक्शन यूज किया, SQL select static from the user कि यूजर की टेबल से तमाम एंट्रीज को हमने सिलेक्ट किया और हमने उसको जाके फिर रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दिया. रिजल्ट इज इक्वल टू MySQL underscore query $SQL और फिर हमने यूजर्स में MySQL नाम रोज की कंप्लीट उसकी रोज को काउंट करेगा और उसको शो कर देगा. सो इको देयर आर टोटल, जो हमने वेरिएबल, ये वही वेरिएबल है जो हमने यहाँ यूज किया था. ठीक है, इस वेरिएबल को जो है वो हमने इको में कॉल किया क्योंकि इसके अंदर तमाम टेबल की एंट्रीज की कलेक्शन थी या कैलकुलेशन थी. ठीक है, अब ये डिस्प्ले स्ट्रक्चर है कि टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बॉर्डर 1 दिया हुआ, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, पिक्चर. ठीक है, उसके बाद डाटा को राइट करने के लिए क्या करते हैं, MySQL fetch array result resource MySQL fetch array और इसमें फिर हम डॉलर्स एंड रिजल्ट जो है उसको फेच करेंगे. डाटा को राइट करने के लिए वो कंप्लीट डाटा की एंट्रीज जो है उसको टेबल के अंदर हमने राइट किया, ऊपर जो हमने टेबल बनाया. ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा बता देती हूँ. ठीक है, ये जो हमने टेबल बनाया था, इस टेबल के अंदर हम अरेज से डाटा को फेच करके इसके अंदर हम शो कर. ठीक है, ये है MySQL fetch result. ओके, इसमें हमारे पास रिजल्ट फेच होके आएंगे और ये रो के अंदर शो कर रहा है. ठीक है, रो के अंदर उसका यूजर आईडी, नेम, ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू शो हियर. यहाँ पे डाटा जो है वो राइट हो रहा है, राइटिंग की डाटा टेबल दिया हुआ है और डाटा राइट होगा. ठीक हो गया. सो टेबल बॉर्डर का दिया हुआ है, उसमें while rows is equal to MySQL fetch. ठीक है, कंप्लीट उसको रोज के अंदर फेच कर देगा. सो दिस इज द एग्जांपल जिसमें तमाम चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं. यहाँ पे HTML स्टार्ट किया हुआ है, टाइटल टैग दिया हुआ है, रिट्रीविंग डाटा. ठीक है, और PHP के अंदर कंप्लीट कोड को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है. ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड connection.php, कनेक्शन टू द डेटाबेस वाली जो फाइल थी उसका यहाँ पे हमने इंक्लूड की हुई है उस फाइल को. अगर हम ये इंक्लूड नहीं करते ऑटोमेटिकली इट विल नॉट अपडेट आवर डाटा. उसके बाद है हमने कमांड को सिलेक्ट किया, SQL select static from the users की टेबल से हमने सिलेक्ट किया. उसके बाद है $result is equal to MySQL query और उसके बाद हम $SQL देंगे. ठीक है, so this is the select command and this is the query executed. so यूजर्स के अंदर हमारे पास MySQL नाम रोज के अंदर जाके डाटा हमारा स्टोर होगा. ठीक है, ये हेडिंग रोज है, ये लूप स्ट्रक्चर है और ये इसकी कंप्लीट एग्जांपल है यहाँ पे जो शो की हुई है. ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड जो है यूजर की टेबल में पैम सर्वर के थ्रू, ये उसकी आउटपुट शो. उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हमारा, दैट इज अबाउट द कनेक्शंस, यूजर लॉगिन. सो फॉर्म फॉर द यूजर्स इनपुट, लॉगिन एक्शन पेज, connection with the database, retrieve the user input, select a record from the user's table with the same email and the password, count the number of the rows in a result. So if the one who is selected, then the fetch its value and store in session variable. Otherwise send an error message on the main page. ये हमारे पास कनेक्शन का पेज बना हुआ है. ठीक है, और कनेक्शन में डेटाबेस कनेक्शन का
सिंपल मेथड है mysql_connect के थ्रू होता है, लोकल होस्ट सर्वर, और इसमें डेटाबेस का नेम देते हैं, ठीक है। सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, कनेक्शन फाइल इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ईमेल एंड पासवर्ड, so select style from the users where user email is equal to email and user password is equal to password, और रिजल्ट के अंदर complete MySQL की, ठीक है। ये जो $SQL के अंदर जो यहाँ पे हमारे कंप्लीट यहाँ पे रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को यहाँ पे हम कॉल करके $रिजल्ट के अंदर शो कर रहे हैं, ठीक है। So this will select the number of the rows, this will fetch the user information, and this will fetch the registered session variable, and this will redirect कि अगर हमारे पास पेज उसमें कंप्लीटली वर्कआउट नहीं करता तो वो यूजर पेज के ऊपर उसको रीडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो रीडायरेक्ट की लोकेशन देनी है आपने, वो आप कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन रीडायरेक्ट टू योर इंडेक्स और द होम पेज, और यू कैन रीडायरेक्ट टू एनी अदर पेज। अगर आप इसको ऐड ना भी करें तो ये होगा कि आपका वहीं पे एरर मैसेज स्टक हो जाएगा। इसको ऐड करने का आपको ये बेनिफिट होगा कि आप इसको किसी और पेज के ऊपर लेके जा सकते हो, ठीक है। एल्स हेडर लोकेशन इंडेक्स पीएचपी लिंक, सिंपली आई हैव डिस्कस्ड कि उसको इंडेक्स पे लेके जाए। लॉगिन मैसेज इज इक्वल टू इनवैलिड यूजर नेम और द पासवर्ड। अगर आपकी कहीं भी मिसमैचिंग होती है तो वो उसको यूजर नेम पासवर्ड में कहीं भी मिसमैचिंग होती है तो वो उसको इंडेक्स पे, ठीक हो गया। ये हमारे पास कनेक्शंस हैं। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यहाँ पे डिवीजन टैग यूज किया हुआ है, ठीक है। आप यूज करना चाहें कर लें, नहीं तो इसको आप टेबल के थ्रू कर लें, किसी और तरीके से कर लें, इट्स अप टू यू। सो दिस इज इट, आई एम गोइंग टू एंड माय सेशन हियर। For any type of query, for any type of the question, you can ask in the comment box, or you can ask me on my WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz.